वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अज़ीज़ सामियात, आज के इस नातिए में मेरी तकरीर का उन्वान है दुनिया की हकीकत कुरान व हदीस की रोशनी में। इस्लाम के कवानीन व ज़वाबित मंजिल मिनल्लाह होने के साथ साथ हिकमत और कुदरत से पूरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इस दुनिया में पैदा किया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इस दुनिया में पैदा किया अपने हकीकी मकसद को समझने के साथ दुनिया की जो हकीकत है उसको सही तरीके से सोच और समझ सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इस रूए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रूए ज़मीन पर बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन इन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा फजीलत अगर किसी को बख्शा तो वह इंसान ही है, ताकि ये लोग हक व बातिल सही और गलत की तमीज़ कर सके। फिर भी इंसान इस दुनिया को हासिल करने और इसकी तलब में इस तरह मुनामिक है कि ना उसके दिल में अल्लाह की तलब रह गई और न रसूल से मोहब्बत। हर शख्स इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो दुनिया की सारी नेमतें हासिल कर ले, चाहे वो दौलत और हशमत से ताल्लुक़ रखती हो या खूबसूरत बीवी या अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो। जितनी भी ज़रूरतें हैं सबको हासिल करने के लिए इंसान सब वदू में लगा हुआ है। दुनिया तलबी में राह मुस्तकीम से भटक गया और खालिक को भूल गया, हालांकि इसने इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अजीज सामियात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आप सबके सामने सूरह ज़ारियात की एक मशहूर और मारूफ आयत तिलावत की। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दुनियावी रंगरलियों और रंगीनियों में भटके हुए इंसान को बेदार होने की ज़रूरत है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है सूरह हदीद आयत नंबर 20 में, यअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसली गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जान लो, दुनिया की जिंदगी महज एक खेल और तमाशा है। ज़ाहिरी आराइश और ज़ेबाइश में फ़ख्र और खुद सनाई है। एक दूसरे पर माल और औलाद में ज़्यादती की तलब है। इसकी मिसाल बारिश की सी है, जिसकी पैदावार किसानों को भली लगती है, फिर वो खुश्क हो जाती है, फिर तुम उसे पक कर जर्द होता देखते हो, फिर वो रेजा रेजा हो जाती है और आखिरत में नाफरमानों के लिए सख्त आज़ाब है और फर्मा बरदारों के लिए अल्लाह की जानिब से मग़फ़िरत और खुशनुदी है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 36 में, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व इन तुमिनु व तत्तक़ू युक्तिकुम उजूरकुम व ला यसअलकुम अमवालकुम। दुनिया की हकीकत महज एक खेल और तमाशा है। अगर तुम ईमान ले आओ, तक़वा इख्तियार कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे आमाल पर कामिल सवाब अता करेगा और तुमसे तुम्हारे माल तलब नहीं करेगा। मेरी प्यारी बहनों, दुनिया की जिंदगी धोखे की पूंजी के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयत में दुनिया की पूरी हकीकत को वाज़ेह कर दिया कि ये दुनिया क्या है। दिल लगी, कल्ब और ज़हन के लिए तमाशा और जिस्म और आज़ा के लिए एक खेल, जबकि खेल की कोई हकीकत नहीं होती और न तमाशे की कोई हकीकत है। जो इसकी हकीकत से बेखबर रहा, जो इस तमाशे में बैठा रहा, जो इस दुनिया की हकीकत
अपना होश खो बैठा होता है। मेरी प्यारी बहनों, ये दुनिया मकसद नहीं, ये जरिया है। जो इसको मकसद बना ले वो नाकाम है। दुनिया में दुनिया के लिए जीने वाला कभी चैन नहीं पा सकता। याद रखो, सुकून नहीं पा सकता। चैन, सुकून, इत्मीनान उसी को मिलेगा जो दुनिया में रहकर आखिरत के लिए जीता हो। आज देखें, इंसान के पास असबाब ऐश इतने हैं, माल और दौलत की इतनी फरावानी है। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर आप बात करें तो एक बहुत मशहूर अंग्रेज मोहम्मद असद गुजरे। यहूदी थे, मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, द रोड टू मक्का। इनके कबूल इस्लाम की दास्तान बड़ी तवील है, कई वाक़यात हैं। एक वाक़या जो इनके कबूल इस्लाम पर आमादा करने का एक बहुत बड़ा सबब बना। लिखते हैं कि एक मर्तबा वो यूरोप के किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उनकी बोगी में उनके दाएं बाएं आगे पीछे सब अंग्रेज बैठे हुए थे। कहते हैं कि मैंने हर एक अंग्रेज के चेहरे पढ़े, बड़े खुशहाल अंग्रेज थे। आपको मालूम है, वेस्टर्न कंट्रीज के कवानीन इतने बेहतरीन है कि अगर वहाँ कोई बेरोजगार है तो वहाँ की हुकूमत महाना वजीफा देती है। कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं, तो वहाँ की हुकूमत उसका इलाज कराती है। मोहम्मद असद कहते हैं कि मेरी बोगी में जो सब अंग्रेज बैठे हुए थे, मैंने सब के चेहरे पढ़े। सब के सब एक से एक अमीर, मालदार, सरमायादार थे। लेकिन कहते कि मैंने सब के चेहरे पढ़े, मुझे लगा कि किसी की जिंदगी में चैन सुकून नहीं है। चेहरों का पढ़ना भी एक फन है। खुशी का, गमी का, उदासी का भाव होता है। खुशी का, गमी का, उदासी का भाव होता है। हर एक चेहरा मुकम्मल किताब होता है। मोहम्मद असद कहते हैं, ये खुशहाल अंग्रेज, मैंने हर एक के चेहरे पढ़े, किसी के चेहरे पर सुकून, इत्मीनान नजर नहीं है। मुझे लगा कि हर एक चेहरा यही बता रहा है कि इनकी अंदरूनी जिंदगी में बड़ा इस्तराब और बड़ी बेचैनी है, दुख है, टेंशन है। कहते हैं, मैं सोचता रहा कि ये यूरोप के अंग्रेज, इनके पास किस चीज़ की कमी है। सब कुछ है, दौलत है, औरत है, शोहरत है, कारोबार है, बंगले हैं, सब कुछ है। आखिर ये इतने परेशान क्यों हैं? सुकून जिंदगी इनकी जिंदगी में मफकूद क्यों है? कहते हैं, मैं सफ़र भर सोचता रहा, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी मेज़ पर पुरानी मस्जिद का एक नुस्खा खुला हुआ मिला जो मेरे मुताले में था, मैं रिसर्च कर रहा था। कहते हैं, जिस आयत पर मेरी नज़र पड़ी, मुझे लगा कि ये आयत, जिस जवाब की मुझे तलाश थी, ये आयत मुझे दे रही है। वो ये थी, अल्हाकुमुत तकासुर, ऐ इंसानों, ज़्यादा से ज़्यादा माल समेटने की ख्वाहिश ने तुमको अल्लाह से गाफिल कर दिया। हवस दुनिया की तलब ने, लालच ने, भूख ने तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे। मोहम्मद असद कहते हैं, मुझे लगा कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये आयत यूरोप के अंग्रेज के हकीकी मर्द की तशखीस कर रही है। मादा परस्ती, हवा से दुनिया की तलब, लालची दुनिया, ये है जो इनकी ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म करती है। अब आइए हम हदीस की रोशनी में दुनिया की हकीकत को देखते हैं। मस्तूर में शिद्दात रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसे है कि समुंदर में दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डाले, फिर देखे कि उसके हाथ में कितना पानी आया है। ये है दुनिया की हकीकत। इसी तरह एक दूसरी रिवायत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की अहमियत और हकीकत मच्छर के पर के बराबर होती तो किसी काफिर को इस रुए ज़मीन पर पानी नसीब नहीं होता। इसी तरह दुनिया की हकीकत के बारे में कई अहादीस है। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। ज़िंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, ज़िंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। दर्द में अकेले हैं और खुशियों में ज़माना है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।